नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है 20 तारीख और कल जन्माष्टमी थी। कल जन्माष्टमी का जो व्रत रखा था आसू ने, वो आज खोला जाएगा। और हमारे यहाँ अगले दिन ही खोलते हैं, आपके यहाँ को पता नहीं। तो जी व्रत खोलने के लिए बनाते हैं प्रसाद, और प्रसाद में लगी हुई है आंसू। चलो देखते हैं क्या बनाया आंसू ने। क्या क्या बना दिया। हेलो जी, मैं बना दी हलवा और पूरी। पहले तो आज पूजा होगी, नवमी है तो नवमी की यहाँ पे पूजा करते हैं हमारे यहाँ पे, और उसमें पूजते हैं हलवा और पूरी। तो हलवा पूरी मुझे बनाना, हलवा में बनाने लग रही, पूरी बनानी। और सब्जी मैंने बनाई है कद्दू, जो पेठा होता है वो, क्योंकि पूरी के साथ फिर सब तो खाएंगे, वो पूजने की नहीं, बस हलवा और पूरी पूजेंगे। तो वो मैं बस फटाफट बना दी। ऐसा तो हमें इतना पता नहीं था, हम तो हर बार अष्टमी में ही करते थे, लेकिन इस बार मम्मी आए यहाँ, मम्मी ने कह रही है कि अष्टमी नहीं होती, हमारे यहाँ नवमी हो गया, तो इसलिए फिर मैंने कल नहीं बनाया, आज बनाया। कल बना ला तो फटाफट है। तो बस ये हलवा बना ली और सब्जी भी बन गई, बस पूरी पूरी बनानी रहेगी। ठीक। तो यहाँ प्रसाद मैंने बना के कर दिया है तैयार, हलवा और पूरी, और सब्जी पहले बना दी है मैंने। और पूरी मैंने यहाँ ली है 9 पूरी। मम्मी से पूछ लिया कि कैसे कैसे करनी, तो मम्मी ने बताया है कि 9 पूरी लेनी और उनके ऊपर हलवा रख दो और पूज लो। तो पहले कह रही थी कि साइड में रसोई में रख के ही पूज ले, जैसे पूज लेते हैं। फिर कहने लगी नहीं, कोई मंदिर में रख के ही पूजा कर लो। तो फिर मैंने मंदिर में ही दिया लगा दिया, पूजा कर लिया है। जो प्रसाद बनाया है वो चढ़ा दिया भगवान जी को, और बस फिर जो प्रसाद बनाया था वो मैंने फिर पूज के गाय को दिया है। तो पूजा हमारी हो गई है। अब मैं फिर आ गई हूँ रसोई में, और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं रोटी। पूरी मैंने थोड़ी बनाई है, क्योंकि गुड्डू के पापा भी पूरी नहीं खाएंगे और ना ही मम्मी। इनके दोनों को डॉक्टर ने ना की है चिकनाई खाने के लिए। गुड्डू के पापा का भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, इस वजह से। और मम्मी की तो खैर तबीयत ख़राब ही है। तो यहाँ मैंने उनके लिए रोटी बना दी, और पेठे की सब्ज़ी तो बनी हुई है। और पेठे की सब्ज़ी आज मैंने स्पेशल करके बनाई है, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है, इस वजह से। बल्कि गुड्डू के पापा तो कह रहे थे कि ये नुकसान देगी मम्मी को। फिर मैं कहा नहीं, मैंने इतना तेल वगैरह नहीं डाला, और मम्मी को ना पसंद है, इसी वजह से ज़्यादा मैंने बनाई है। पूरी नहीं खा सकती तो कम से कम रोटी तो खा ही लेगी, इस वजह से। और जैसा बहुत सारी पसंद, या मतलब हमें पता तो है ही कि भाई इनको क्या पसंद है। और अभी तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं जाती गांव में। अगर आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो 2-3 साल तक तो मैं कंटिन्यू गांव में ही रही ज़्यादातर। कभी आ जाती थी 1 आध महीने के लिए। जब से गुड्डू स्कूल, मतलब गुड्डू ने स्कूल जाना शुरू करा, 4-5 साल की थी जब वो जाने लगी थी कंटिन्यू। उससे पहले तो कभी जाती थी बेचारी, कभी फिर मुझे गाँव में जाना पड़ता था, तो ऐसे ही सारा एडजस्ट करना पड़ता था। तो यहाँ मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ रही, मतलब 4-5 साल तो शुरू के रही हूँ। तो मेरी और मतलब मम्मी को मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, क्या वे खाती हैं, क्या उनको पसंद है। और अब भी मैं जाती रहती हूँ तो इतना तो पता ही चलता है। तो ज़्यादातर जब भी मम्मी आती है यहाँ पे, या मैं गांव में जाती हूँ, तो मैं उनकी पसंद की ज़्यादातर चीज़ बनाती हूँ। मैं कहा चलो, क्योंकि मम्मी से तो अब इतना बन नहीं पाता, होता नहीं, इस वजह से मैं कहा चलो हम सब ऐसे ही करते हैं। ये नहीं मैं ही करती हूँ, सभी जो भी जाती है गांव में वो मम्मी की पसंद से ही सारी चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ बस फिर मैंने इनको दे दी है रोटी बना के दोनों को, और खा रहे हैं दोनों, गुड्डू के पापा भी और मम्मी भी। तो खाना खाने के बाद, इनको देने के बाद, फिर बच्चों ने भी खा लिया, और फिर मैंने भी अपना व्रत खोल लिया। व्रत खोलने के बाद फिर जो किचन का काम था वो हो गया, साफ़ सफाई का हो गया। अब फिर मैंने लगा ली थी मशीन। दोपहर का टाइम हो रहा, लगभग 12 बज चुके थे। मशीन मैंने लगाई थी इसलिए, मैं कई दिन के कपड़े हो गए, वैसे तो थकन सी हो रही थी। मम्मी तो ना भी कर रही थी कि रहने दे, थक रही, व्रत भी आज खोला, कल धो लेना। लेकिन वो ये है कि जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो टेंशन भी ज़्यादा हो जाती है। और 2-3 दिन के कपड़े हो रहे थे। मौसम भी आज ऐसा ही हो रहा, मतलब धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने धो दिया। मैं कहा जब तक पड़े रहेंगे काम और ज़्यादा ही फैलता रहेगा। और कई दिन से आपको पता है मेरा जो रूटीन है बहुत बिजी हो रहा। पहले रुचि आए थे, उनको भी डॉक्टर के साथ भी जाना, फिर देखो घर का काम भी अपना, और फिर आरू को भी दिखाया। और फिर जब से
वे गए तो मम्मी आ रही, तो मम्मी को भी मतलब मैं तो गई नहीं डॉक्टर के, नीरज भैया ही लेकर गए मम्मी को, तो उन्होंने ही टेस्ट वगैरह करवाए। लेकिन फिर भी है थोड़ा सा हमारा काम तो मतलब जो रूटीन है वो थोड़ा बिजी हो जाता है। तो यहाँ अब मैं शाम का टाइम है तो गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। ये गेहूँ मैंने धोए थे कई दिन पहले, ये सूख तो गए थे लेकिन मेरे से साफ़ नहीं हुए थे। मतलब मैं एक बार क्या करती हूँ, झरना निकाल के रख देती हूँ इनमें। तो यहाँ मैंने सोचा अब शाम का टाइम है, और मम्मी चली गई थी उधर नीरज भैया के साथ, क्योंकि वे ना जैसा बड़े आदमी का होता ही है, एक जगह बंद सी जाता है। तो भैया उधर ले गए थे कि थोड़ी देर उधर बैठ जाएंगी तो थोड़ा मन सा और हो जाएगा, क्योंकि आजकल मतलब जैसा दिक्कत हो रही ना, तो ये परेशान सी भी बहुत रहती है, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। बल्कि पहले तो ऐसा नहीं था, जैसा ये दिक्कत ही हो रही है उनको। और जब आदमी बीमार होता है तो थोड़ा सा परेशान सा होता है, और बड़े आदमी का ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ बस मैं नाज साफ कर रही, और अब गुड्डू के पापा करने लगे हैं। ये तुलसी का पौधा है, इसको निकाल दिया इन्होंने गमले में से। असल में क्या हो रहा है, ये जो पौधा है ये ना कहीं काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा, यूं ही मुरझाया मुरझाया सा हो रहा, जैसा पत्ते भी सूखे से हो रहे। तो ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि ये ख़राब हो रहा, मैं इसको निकाल दूँ। वो मैं कह रही थी मुझे रहने दो, चलने दो। फिर ये चल भी गया था एक बार बीच में, लेकिन फिर ऐसे ही हो गया। तो यहाँ आज ये कर रहे हैं इसकी मिट्टी चेंज, मतलब जो मिट्टी है इसके अंदर उसके अंदर दूसरी मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि ये मिट्टी मतलब अच्छी बन जाए। क्योंकि कितनी बार होता है कि काफ़ी दिन हो गए इसी गमले में इस मिट्टी को, तो इतना मतलब कमज़ोर हो जाती है मिट्टी भी। तो इसमें दूसरी मिला दी। अब इसमें लगाएंगे एक दूसरा पौधा तुलसी का। हमारे पास मतलब छत पे ही एक दूसरी साइड एसी के पास उगा हुआ था ये अपने आप ही, तो ये इन्होंने वहाँ से उखाड़ के लगा दिया। और जो उखाड़ा हुआ पौधा ये भी दूसरे गमले में लगा देंगे। और इधर बस मैं लगी हुई हूँ अपना गेहूँ साफ करने में। और यहाँ ये बाबूजी भी आ गए थे, ये हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये तो इतना परेशान करता है ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा। तो खैर जैसे कैसे मैंने कर लिया है गेहूँ साफ, और नीरज भैया जा रहे हैं धरने के लिए, क्योंकि कन्हैया तो है नहीं, कन्हैया गाँव गया हुआ। अनुज भैया और रुचि गए जब, उनके साथ ही गाँव चला गया था, क्योंकि मम्मी आए फिर काम भी देखो, आरू को भी संभालना, फिर गाय का भी करना, खेत में भी जाते हैं अनुज भैया। तो इस वजह से मका ये थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी रुचि को भी, अनुज भैया को भी। तो कन्हैया उनके साथ गया गाँव में। और यहाँ जब तक मैं और मम्मी पता नहीं किस काम में लग गए, देखने लगे। और ये देखिए दोनों बहन भाई सब ऊपर जाके बैठ गए, और मुझे तो इतना डर लगा इनको देख के बहुत, क्योंकि दीवार भी नहीं है साइड में। फिर इनको मैंने डांट लगाई, और मम्मी ने जब जाकर उतर कर आया, और ये बिल्कुल नहीं डरता बिल्कुल भी। और वो देखिए दूसरी भी, इसको मैंने काफ़ी डांट दिया, मैं कहा अगर जब तू गई जब ही वो गया, वरना वो नहीं जाता। तो जी खैर बच्चे उतर गए हैं, अब हम आ गए हैं नीचे। नीचे आने के बाद अब इसके पापा बनाने लगे हैं जूस मम्मी के लिए। डॉक्टर ने मम्मी को फ्रूट और जूस वगैरह बताया है मतलब खाने के लिए। और मम्मी से फ्रूट तो खाए नहीं जाते, क्योंकि उनको दांत नहीं है, दांत उनके ख़राब हो गए थे तो निकलवा दिए। और बस जूस ही निकाल देंगे, जूस पी लेंगी। और जूस उनका क्या है, मैं जो बाहर का अगर दुकान का लेके जाना तो वे पीती नहीं, बिल्कुल भी नहीं पी सकती मैं। उनका मन पता नहीं कैसा, तो कहती है कि नहीं पता नहीं किसी के कैसे कैसे हाथ लग रहे। तो यहाँ इसके पापा ने मौसमी और एप्पल घर पे ही मंगा लिए थे कि इनका निकाल कर दे देंगे। तो यहाँ ये निकाल रहे हैं, बस दे देंगे फिर जिसका भी मम्मी को अच्छा लगेगा थोड़ा सा टेस्ट करके। वैसे मम्मी को ये ज़्यादा चीज़ें जूस वगैरह पसंद नहीं, और फल खाए नहीं जाते। और मैं मम्मी को बोल भी रही, मैं कहा मम्मी दांत चढ़वा लो, वरना आपसे कुछ नहीं खाया जाता। और मम्मी दांत भी नहीं चढ़वाती, जी खराब करती है बहुत ज़्यादा, कहती है नहीं मैं नहीं चढ़वाती, मैं तो यूँ ही ठीक हूँ। तो यहाँ जूस बना के तैयार कर दिया, उसमें उन्होंने नमक वगैरह डाल दिया है। मौसमी का बनाया पहले, और मम्मी ने मौसमी का ही पिया था, सेब का तो पिया नहीं, कह रही थी कि वो अच्छा नहीं लग रहा।
जूस वगैरह हो गया, सबने पी लिया, हमने भी पी लिया था। और बस फिर मैं ये कपड़े ले आई थी उतार के ऊपर से, जो आज धोए थे। तो इनमें से जो तय करने के वो तय कर दूँगी, और जो प्रेस के वो निकाल कर रख दूँगी जब टाइम लगेगा। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो फिर मैं इनको प्रेस कर लूँगी। मतलब आज तो होगी नहीं, कल कर लूँगी, देखती हूँ कैसा करना, अपने आप करनी या फिर बाहर देने। और देखिए कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, पूरा ढू लग गया था। फिर मम्मी भी आ गई थी यहीं, मैं कहा बैठ जाओ यहीं पे ही। बस यहाँ पे हम दोनों की बातें भी चल रही, मेरी और मम्मी की, और काम भी चल रहा दोनों का। और यहाँ बाबूजी जो हमारे कृष्णा जी, उन्होंने दोबारा फिर अपने पापा से मौसमी का जूस बनवाया। पहले तो पिया नहीं, पहले तो ना कर दी, अब बाद में कह रहा कि पापा मेरे लिए मौसमी का जूस दो बना के। तो फिर इसके पापा लेके आए इसके लिए। पीना तो इसको है नहीं, लेकिन वही है परेशान करना। तो कपड़े वगैरह धरने के बाद बस फिर मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में आज मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, और खीरे वगैरह काट दिए। मैं कहा एक आध मम्मी खा लेगी खीरा, क्योंकि खाती तो मैं है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहा थोड़ी सी जान सी आ जाएगी उनमें, क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही, बहुत ज़्यादा। उनके टेस्ट भी हुए और टेस्ट भी करवा दिए सारे, रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर कह रहे कि नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं उनको दिक्कत क्या हुई क्या नहीं, एकदम से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। जैसा मैं है ना, थोड़ी बहुत ही देर बैठती है और बस चुपचाप पड़ी रहती है, वरना तो मम्मी तो घूमती फिरती रहती थी और बोलती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बस परेशान सी रहती है क्योंकि तबीयत ही ढीली हो रही है उनकी। और हमारे जैसों को कुछ हो जाता तभी ऐसा होता है, हमें इतनी परेशानी होती है, हमें तो फिर भी बड़ी हैं। तो बस मैं कहा चलो जितना रेस्ट मिल जाए और अच्छी बात है। तो यहाँ बस खाना दे रही है गुड्डू और मैं बना रही हूँ, और कृष्णा जी भी हैं यही, ईशु भी, तो सबका चल रहा खाना। तो खाना सबको देने के बाद फिर मैंने और गुड्डू ने भी खा लिया। उसके बाद फिर जो किचन के काम थे अपने, वो मैंने समेट लिए हैं सारे। और फिर बारी आती है बर्तनों की, अपना जो बर्तन है वो भी करके रख दूँगी फटाफट से। तो जी खाना पीना हमारा हो गया, और किचन का सारा काम मैंने कर दिया, दही जमा दी, और दूध ये होने लग रहा है गरम। इसको रख दूंगी गरम करके, थोड़ी देर में पियेंगे, अभी नहीं पियेंगे। और मम्मी और गुड्डू के पापा हैं अब ऊपर घूमने गए हुए, मतलब खाना खा के थोड़ी देर घूम लेगी मम्मी भी। ऊपर हवा सी भी लगती है, यहाँ बंद बंद सा है। और इधर देखे बच्चे दोनों कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि दोनों के पेपर हैं इनके, अभी मंडे से इनके पेपर हैं। तो इसलिए मैं कहा दोनों चलो पढ़ लो बैठ कर थोड़ी देर। तो वे दोनों पढ़ाई कर रही। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।